हटा दे ये पट्टी। और ये जो तू अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है और जिस लालच में तू आ गया है, और सोच तेरा अंजाम क्या होगा। इसलिए कि तू एक सहाबी रसूल का बेटा है। तू वो है कि जब मेरे नाना पे दुश्मनों ने, मुशरिकों ने तीर चलाए थे तो तेरे बाप ने अपने यूं बाजू खोल के अपने सीने पे लिए थे और कहा था, या रसूल अल्लाह, जब तक साद अबी वक्कास के जिस्म में जान है, मुस्तफा के नाम पे कुर्बान है, मुस्तफा के नाम पे कुर्बान है। आका जी, जब तक मैं जिंदा हूं जब तक एक तीर भी आपकी तरफ नहीं आने दूंगा। काइस, दीन के पौधे को पानी तेरे बाप ने दिया था और मैदाने करबला में आज तू अपने हाथों से उखड़ रहा है। मैदाने करबला में तू इसे अपने हाथों से उखड़ रहा है। शर्म कर, गैरत कर, जिसको तेरे बाप ने पानी लगाया हो। तेरा वो जन्नती बाप जो सहाबी रसूल था, उसकी रूह भी तेरी जुल्मियत को देख देख कर तड़पती हो कि तू कैसा वफादार घर में गद्दार बेटा पैदा हुआ। बड़े प्यार के साथ, बड़ी मुदल्लल दलील के साथ, बड़े दलाइल के साथ इमाम हुसैन ने तकरीर की। और एक जुमला और बोल, ये यजीदियों, तुमने अली असगर को कुर्बान कर दिया, अली अकबर को तुमने कुर्बान कर दिया, इमाम कासिम को तुमने कुर्बान कर दिया, हजरत औनो मोहम्मद इब्राहिम को तुमने कुर्बान कर दिया। अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। इसलिए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे अहले बैत, मेरे हुसैन से सुलह की, नबी फरमाते उसने मुझसे सुलह की। जिसने मेरे हुसैन से सुलह की उसने मुझसे सुलह की, और जिसने हुसैन से जंग की उसने अल्लाह के रसूल से जंग की, और जिसने अल्लाह के रसूल से जंग की उसने खुदा से जंग की, और जिसने खुदा से जंग की उसका ठिकाना जहन्नम है। अभी भी वक्त है। ये नबी ने अली असगर के लिए नहीं फरमाया, अली अकबर के लिए नहीं फरमाया, और ना ही इमाम कासिम के लिए फरमाया, बल्कि मुझे अपने सीने पर, मुझे अपने कांधों पर, मुझे मेरे गले को चूम नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहदाए करबला, अब्बास हुसैनी लंगर कमेटी, अब्बास हुसैनी लंगर कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मुझे सीने पे बिठा कर वादे किए थे और मेरे लिए फरमाया था, अभी भी वक्त है, तूने जो कुछ करा अपने किए पे नादिम हो जा, शर्मिंदा हो जा, तौबा कर ले। अल्लाह तेरी खताओं को माफ कर देगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। हुसैन का दामन पकड़ जैसे हजरत हुर बिन रियाही ने पकड़ा था, ऐसे पकड़ ले। लेकिन अमर इब्ने साद पर इस तकरीर का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद एक अमर इब्ने साद की फौज में एक जालिम था, उसने फौरन एक तीर जो था वो लगाया और इमाम हुसैन तकरीर कर रहे थे और वो कटपट्टी के पास से सनसनाता हुआ चला गया। फिर इमाम अली मकाम ने समझ लिया कि इन जालिमों के सामने तकरीर इनके समझ में आने वाली नहीं है। फिर आपने भी अपनी जुल्फकार हैदरी को चुम्बिश दी, जुल्फकार हैदरी को चुम्बिश दी, और फिर ये लोग मुकाबला करने के लिए हजरत इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिला आए। कई कूफी आए, वासिले जहन्नम कर दी, कई ताकत वाले आए, उनको हजरत इमाम अली मकाम ने जहन्नम की वादी में पहुंचा दिया। उसके बाद अमर इब्ने साद ने ये ताकत और ये रोबो दबदबा देखकर कहने लगा कि काफी वक्त हो गया, अब जो है अकेले और तने तन्हा ना लड़ो, बल्कि इन पर तीरों की बारिश करो। और मेरे हुसैन ने भी ऐलान कर दिया कि मुझे अपनी नाना की अमानत सौंपे। कसम खुदा की, 10 मुहर्रमुल हराम था, अशरा था और जुमा का दिन था, दिन जुमा का था। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब को सब्र तलकीन देकर जब वापस चले गए थे ना, तो जब इनसे मद्दे मुकाबिल हुआ तो जुमा का दिन था। इन्होंने जब वार किए तो हजरत इमाम हुसैन के सीने पर 72 तीर लगे, 72।
ये खा के करबला उस किताब में दिया 72 तीर लगे। आए है 72 तीर, तो देखो 72 तीर लगे। हुसैन करबला में बोला, नाना मदीने में 1 मिनट के लिए पुष्ट पर गया था तो 72 तस्बीह पढ़ी तुमने सिर्फ कि हुसैन मेरा जमीन पे मेरी पुष्ट से ना गिर जाए, मेरा हुसैन मेरी पुष्ट से जमीन पे ना गिर जाए, मेरे ख्याल रखने के लिए तुमने सजदा दराज फरमाया, लंबा फरमाया और 72 तस्बीह पढ़ी। तवज्जो करना, कितना 72 तस्बीह। और आज हुसैन ने वो वादा और वो हक करबला में 72 तीर खा के अदा किया है। 72 तीर खा के हजरत इमाम हुसैन के जिस्म पर 72 तीर लगे। फिर जो था वो लम्हा, वो आन, वो घड़ी करीब आई। आने के बाद एक सालिम और खूनी नाम का शख्स था, वो हजरत इमाम हुसैन के करीब तलवार को लेकर आई और आप जख्मी थे तो ये नरगा बनाकर दूर दूर दौड़ते थे, करीब नहीं आना चाहते थे, करीब नहीं आना चाहते थे, नहीं डर था, खौफ था। तो खूनी करीब आया और आने के बाद बोला, हुसैन का सर काट लो। तो आपने जख्मी शेर की तरह ललकार का कहा, जालिम जरा मेरे करीब तो आके देख, करीब आके देख। तो एक और जालिम आगे बढ़ा। हजरत इमाम हुसैन ने 72 तीर खाने के बाद भी एक तलवार का वार किया तो उसका सर तन से जुदा कर दिया, जहन्नम की वादी में उसे पहुंचा दिया, जहन्नम की वादी में पहुंच गया। इमाम आली मकाम की शान देखो, जख्मी शेर जमीन पर है। उसके बाद अमर इब्ने साद ने एक बहुत बड़ी चाल चली, बहुत बड़ी चाल चली का काफी वक्त हो गया है और ये वक्त जाय होता जा रहा है और हमारे घोड़े भिटकने लगे हैं, काफी टाइम हो गया। तो उसने एक चाल चली, उसने कहा शिमरे लईन से इधर आ। शिमरे लईन आया और कहा कि सुन, तू हुसैन को शहीद करे तो तू हुसैन से ये कह दे कि वो देखो तुम्हारी बहन ज़ैनब पर्दा से बाहर आ गई। ये नसीहत आमेर जुमला हजरत इमाम हुसैन करके आए थे, बहन तू पर्दे से बाहर ना जाना। शिमरे लईन आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद उसने जैसे ही हुसैन ने उस पर वार किया, उसने कहा, हुसैन तुम्हारी बहन ज़ैनब तुम्हारी मोहब्बत में खेमे से बाहर आ गई, पर्दे से बाहर आ गई। मेरे हुसैन ने अपनी वफादार बहन की तरफ देखा, ये झूठी बात थी। फौरन शिमरे लईन ने हजरत इमाम हुसैन पे वार कर दिया और जैसे ही इमाम हुसैन पे वार किया और फौरन एकदम जो है ये हजरत इमाम हुसैन के सीने अतहर पे जाके बैठ गया। उस पेशानी पे इसने वार किया जैसे नाना मुस्तफा चूमते थे और सीने पे जाकर बैठा। और बैठने के बाद मेरे हुसैन ने आंखें खोलकर देखा और कहा, बता दिन कौन सा है? कहने लगा जुमा का वक्त कितना है? का जोहर का, यानी जुमा की अजान रेगिस्तान के उस मैदान में आवाज आ रही थी। करबला में रेगिस्तान के उस रेत पर अजान की आवाज आई और हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ए जालिम अगर तू मुझे शहीद करना ही चाहता तो सुन, अमानत मुस्तफा सौंपने से पहले हुसैन ने खून से पहले ही वुजू कर लिया है। मैं पहले 2 रकात नमाज जुमा अदा कर लूं, उसके बाद तू मुझ पर हमला आवर हो जाना। कसम खुदा की, हजरत इमाम हुसैन ने उस मैदान करबला में उस 22,000 यजीदियों के तलवार के सामने और 72 जख्म खाने के बाद में नमाज जुमा अदा की है। और जैसे ही नमाज जुमा 2 फर्ज अदा हुए हैं उसके बाद फौरन शिमरे लईन बढ़ा और इमाम हुसैन के सीने अतहर पर बैठ गया और खंजर चलाता रहा। चलते थे 4 सिमत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों पाले हुसैन पर, ये थे नबी की गोद के पाले हुसैन पर, ये जुल्म हुए थे नबी की पाले गोद पर हुसैन पर। तीरों सितम निकालने वाला कोई नहीं था, गिरते थे तो कोई संभालने वाला कोई नहीं।